नमस्ते ऑल, मैं हूं दीक्षा दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया व्यूज। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कल 125वीं जयंती का आयोजन हुआ। इसके उपलक्ष्य में पीएम नरेंद्र मोदी ने नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम मोदी ऐलान कर चुके हैं कि इंडिया गेट पर जिस छतरी के नीचे पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगाई गई थी, वहां अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से बनी प्रतिमा लगाई जाएगी। जब तक नेताजी की प्रतिमा तैयार नहीं होती, तब तक उस जगह पर नेताजी के होलोग्राम प्रतिमा मौजूद रहेगी। नेताजी की प्रतिमा लगाए जाने के फैसले पर उनकी बेटी अनीता बोस ने अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने जी न्यूज़ की एंकर आदित्य त्यागी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कुछ बातें कही हैं। नेताजी की प्रतिमा लगाने पर उनकी बेटी ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस ने जी न्यूज़ को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि वो काफ़ी खुश है जब से उन्हें पता चला है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाएगी। उनकी खुशी एक अतुलनीय व्याकरण में बदल गई है। धर्म के नाम पर तकरार नहीं चाहते थे नेताजी। अनीता जी का कहना है कि नेताजी की विरासत का शोषण किया गया है। अनीता जी का कहना है कि नेताजी की विरासत का शोषण किया गया है। नेताजी एक धर्मनिष्ठ हिंदू थे, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों की हत्या नहीं कर सकते थे, जो हमने विभाजन के बाद से देखा है। हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान पर ओवैसी के खिलाफ होगी कार्रवाई। इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि भारत को आज़ाद कराना था नेताजी का मकसद। उन्होंने कहा कि नेताजी ने हिटलर से मुलाकात की थी क्योंकि वो किसी भी तरह से भारत को आज़ाद कराना चाहते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो फांसीवाद की समर्थन में थे या वो प्रत्यक्ष तौर पर फांसीवाद का समर्थन करते थे। बापू पर नेताजी की बेटी ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। अनीता जी का कहना है कि कांग्रेस में एक ऐसा धड़ा था जिसने नेताजी के साथ अन्याय किया। गांधी जी ने नेहरू का पक्ष लिया। वो मेरे पिता को काबू नहीं कर पा रहे थे क्योंकि नेताजी विद्रोही स्वभाव के थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस ने कहा कि नेताजी के साथियों की निंदा की गई। उन्हें लंबे समय तक वैसा लाभ नहीं मिला जैसा अंग्रेजों के लिए वो लड़ना चाहते थे। नेताजी ने मुसोलिनी से 2 बार मुलाकात की थी क्योंकि वे चाहते थे कि जर्मनी, जापान और इटली भारत की स्वतंत्रता के प्रस्ताव पर स्वयं हस्ताक्षर करें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि नेताजी अपने भाई शरद के काफ़ी करीब थे। नेताजी का निधन विमान दुर्घटना में हुआ है, इसके कई सबूत हैं, लेकिन गुमनामी बाबा की कहानी भी एक हास्यास्पद सलीका बनकर रह गई है। तो इसी के साथ हम नेताजी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और अपनी चैनल की तरफ से उनके योगदान को हमेशा याद रखेंगे और याद करते रहेंगे, इस बात का आश्वासन देते हैं। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया व्यूज़। लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।